जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें हमने यूनिट फर्स्ट के क्रोमियम तक कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे मैग्नीज के बारे में। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। So before start the video, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so that we'll get all the notification from this channel. So let's begin. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम मैग्नीज में सबसे पहले मैग्नीज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो हम लास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं हम उनको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि जो यहाँ पर संकेत है कि मैग्नीज को हम यहाँ पर Mn से प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो समूह है यहाँ पर कि जो मैग्नीज है वो 7th जो ग्रुप है उसमें आता है और जो आवर्त है वो होता है 4। अर्थात जो मैग्नीज है वो पीरियोडिक टेबल में 4th आवर्त में आता है और 7th ग्रुप में आता है। आगे बढ़ने से पहले मैग्नीज की स्थिति देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मैग्नीज की स्थिति क्या है। तो ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल, और जैसे कि आप जानते हैं ग्रुप नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 3 है और ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और यहाँ पर हम फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज में। तो यहाँ पर आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है एलिमेंट मैग्नीज। मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 25 होता है, और जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है कि यह 7th ग्रुप में प्रेजेंट है और यहाँ पर यह 4th आवर्त में प्रेजेंट होता है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें यह 4th आवर्त में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है। वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। बाह्यतम कक्षा में जो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d5 4s2। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है और जो इसका एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार जो होता है वो 54.938 अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 55 मान लेते हैं कि जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो 55 होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं मैग्नीज के मुख्य अयस्क। जो मैग्नीज के मुख्य अयस्क हैं तो सबसे पहला है पायरोलुसाइट, दूसरा जो है ब्राउनाइट और जो तीसरा होता है मैग्नाइट। ठीक है, तो जो इसका पायरोलुसाइट है इसका जो फॉर्मूला है वो है MnO2 और जो ब्राउनाइट है उसका फॉर्मूला है Mn2O3 और जो मैग्नाइट है उसका फॉर्मूला है Mn2O3 × H2O। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक गुण। जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैग्नीज की, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीज अत्यंत कठोर एवं हल्के रंग भूरे रंग का मेटल होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। जो मैग्नीज होता है वह बहुत ज़्यादा कठोर होता है। जैसे कि आप जानते हैं जितनी मेटल होती हैं वो सारी कठोर होती हैं, और यह जो मैग्नीज होता है ये हल्के भूरे रंग का मेटल होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 1244 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2060 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें मैग्नीज इनकी अनुचुंबकीय होता है, इनकी जो मैग्नीज होता है वह अनुचुंबकीय होता है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है और मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। आइए हम इसके रासायनिक गुण यहाँ पर देख लेते हैं। रासायनिक गुण में हम सबसे पहले एसिड से रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तत्पश्चात हम अधातुओं के साथ भी इसकी रिएक्शन करा के यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एक एक को यहाँ पर समझ लेते हैं कि एसिड से अगर रिएक्शन करता है यह मैग्नीज तो क्या रिएक्शन होती है। तो एसिड के साथ जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर मैग्नीज ले लिया हमने और जो एसिड है वह है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई तो जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा मैग्नीज सल्फाइड, और यहाँ पर H2N की हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। सेकंड है वाटर से रिएक्शन। अगर मैग्नीज की हम H2O यानी कि वाटर से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर MnOH का होल ट्वाइस बनता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। धातुओं के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, जैसे कि कार्बन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं
तो Mn3C यानी कि मैग्नीज कार्बाइड यहाँ पर बन जाता है। बात कर लेते हैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है, मैग्नीज समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, जो मैग्नीज समूह, जो मैग्नीज जो एलिमेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, वहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो है 3d5 4s2। यदि 7 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज किया जाए, यदि जो 7th इलेक्ट्रॉन है उसको बॉन्ड बनाने में यूज किया जाए तो अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी +7। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट और जो इसके सामान्य यौगिक है वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कॉलम बनाया है वो बनाया है मतलब कि जो SN यानी कि जो इसकी संख्या है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो इसके सामान्य यौगिक है वो किस तरीके से बनते हैं, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा यौगिक बनता है, वह यहाँ पर मैंने शो आउट करने की कोशिश की है। जो ऑक्सीकरण 0 है, जो Mn की अगर ऑक्सीकरण 0 होती है तो MnCO5 ये यौगिक यानी कि इस कंपाउंड को ये शो करता है। अब बात करते हैं +1 की। जिस Mn जो आयन है अगर उसकी ऑक्सीकरण स्टेट +1 है तो जो इसका बनने वाला यौगिक है वो बनेगा MnCO5 × Cl। बात करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की। तो यहाँ पर जो बन जाता है Mn MnS और यहाँ पर MnSO4 बन जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसके यौगिक बनेंगे वो बनेंगे Mn2O3 एंड MnF3। ऑक्सीडेशन नंबर 4 की यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा MnO2 और MnF4 बनेगा। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर 5 है ये बहुत ज़्यादा रेयर है, यहाँ पर ये ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनाता, तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड यहाँ पर लिया गया है K3MnO4, यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बन जाता है। बात करते हैं +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज की, वह कौन से यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो यौगिक बनाएगा वो बनेंगे MnO3 और K2MnO4। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +7 की। ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में जो यौगिक बनेंगे वो बनेंगे KMnO4 एंड Mn2O7। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, आइए उनको समझ लेते हैं। Mn सेकेंड अवस्था सर्वाधिक स्थायी व सामान्य आयन है। जो Mn सेकेंड है इनकी मैग्नीशियम की जो ऑक्सीकरण स्टेट सेकेंड है वह अवस्था सर्वाधिक स्थायी और सामान्य आयन होते हैं। Mn4 अवस्था मैग्नीज के मुख्य अयस्क पायरोलुसाइट में पाई जाती है। जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 4th है वह पायरोलुसाइट में पाई जाती है। बात करते हैं यहाँ पर Mn7 यानी कि जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो 7 है उस अवस्था के बारे में। जो मैग्नीज है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है उस वह अवस्था KMnO4 कंपाउंड के रूप में ज्ञात होती है। आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको समझ लेते हैं कि पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। मैग्नीज का क्षारीय गुण जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि जो मैग्नीज का जो क्षारीय गुण है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के साथ, अगर ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो वह उसके साथ परिवर्तित हो जाता है। क्यों होता है, तो यहाँ पर हम आंसर समझ लेते हैं कि यह क्यों होता है। मैग्नीज अपनी निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अधिक क्षारीय तथा उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अधिक अम्लीय होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट यह है, मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था में Mn2O7 बनाता है जो कि प्रबल अम्लीय है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से बनाता है, यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल द्वारा समझाया है कि जो एलिमेंट है हमारे पास Mn, ठीक है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 +1 +2 +3 +4, तो यहाँ पर +4 तक ये बेसिक यानी कि क्षारीय होता है, और उसके बाद जो आगे +5 +6 और +7 जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वह एसिडिक होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आगे लिखा हुआ एक पॉइंट, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार मैग्नीज के निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था से उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के साथ क्षारीय गुण कम होते जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो मैग्नीज है
मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 तक है वह बेसिसिटी यहाँ पर शो करती है। और जो +5, +6 और +6 है वह जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह एसिडिक जो प्रॉपर्टीज है वह शो करती हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि मैग्नीज का क्षारीय गुण उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो ऑक्सीकरण अवस्था अगर परिवर्तित हो जाएगी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, तो जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे जैसे हम +5 की तरफ बढ़ते रहेंगे तो उसमें एसिडिटी आती रहेगी और बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर मैग्नीज की जो निम्नतर यानी कि कम ऑक्सीकरण अवस्था से लेकर अगर हम उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था तक जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, क्षारीय गुण कम होने लगता है और जो अम्लीय गुण है, जो एसिडिटी है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैग्नीज के बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में। जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज, यहाँ पर मैग्नीज के द्विअंगी यौगिक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये जो द्विअंगी यौगिक बनाते हैं यह ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही निर्भर होते हैं कि कौन से मैग्नीज के आयन ने कौन से द्विअंगी यौगिक बनाए। द्विअंगी यौगिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जो द्विअंगी यौगिक बनते हैं वह दो यौगिकों को मिलाने के बाद एक यौगिक में दो एलिमेंट्स को मिलाने के बाद एक क्या बन जाता है, कंपाउंड्स बन जाता है, वह द्विअंगी यौगिक बन जाते हैं। ठीक है, दो अंगी यानी कि दो यौगिक अगर हम एक जगह मिला दें तो वह द्विअंगी यौगिक बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो Mn है वो जो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वह वो जो एलिमेंट बनेगा, जो द्विअंगी यौगिक बनेगा वह MnO बनेगा, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड जो है हमारे पास मैग्नीज जो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो जो कंपाउंड बनते हैं वो Mn2O3 बनते हैं और Mn3O4 बनता है। और यदि Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो जो द्विअंगी यौगिक यानी कि जो बाइनरी कंपाउंड बनते हैं वो MnO2 बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर Mn+7 को देख लें कि Mn+7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह जो बनाता है, वह यौगिक जो बाइनरी कंपाउंड जो बनते हैं वो Mn2O7 बनता है। यहाँ पर जितने भी बाइनरी कंपाउंड यहाँ पर शो हो रहे हैं हम इनको एक एक करके यहाँ पर इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है वो है मैग्नीज ऑक्साइड। सो मैग्नीज ऑक्साइड है हमारे पास। तो मैग्नीज ऑक्साइड कैसे बनता है, मैग्नीज से जो सेकंड ऑक्साइड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है का H2 द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जाता है। जो मैग्नीज सेकंड यानी कि MnO2 है इसका हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के और हमने क्या प्राप्त कर लिया, MnO और यहाँ पर जल प्राप्त कर लिया। ठीक है, यह हल्के हरे रंग का होता है और ये जो होता है जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है यह बहुत हल्के हरे रंग का होता है और यह अम्लों में विलय होता है और यह क्या हो जाता है, एसिड में विलय हो जाता है, यानी कि घुल जाता है। और यह क्षारीय होता है और यह क्या होता है, क्षारीय होता है। यह क्षारीय होता है और अम्लों में विलय होता है, यह बात याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की जो हमारे पास मैग्नीज थर्ड ऑक्साइड है। मैग्नीज थर्ड का मतलब है यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O3। तो यह कैसे प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह मैग्नीज डाइऑक्साइड को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है अगर हम उसको उच्च ताप पर ही गर्म कर लें तो यह क्या हो जाएगा, ये दो कंपाउंड्स में टूट जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यह लाल ऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लाल ऑक्साइड के रूप में भी यह जाना जाता है। यह भूरे रंग का अति स्याही चूर्ण होता है, यानी कि वेरी स्टेबल पाउडर होता है, यानी कि अति स्थायी होता है और इसको वेरी स्टेबल भी कहा जा सकता है। यह तनु अम्लों में विलय है, यानी कि जो डाइल्यूट जो हमारे पास एसिड है उनमें विलय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में। जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड जो नेक्स्ट है वो उसी के बारे में चलते हैं। तो ये भी क्या है, यह है मैग्नोमैग्निक ऑक्साइड Mn3O4। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था मैग्नीज ऑक्साइड, ये इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी भी +3 है और यहाँ पर जो मैग्नोमैग्निक ऑक्साइड है यहाँ पर भी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यह +3 है। मैंने आपको दो कंपाउंड्स बताए थे कि जो मैग्नीज +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वह दो कंपाउंड शो करता है, तो उसी के बारे में हम दोनों को यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कि जो पहला है वो था मैग्नीज ऑक्साइड और जो दूसरा है वो है मैग्नोमैग्निक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मैग्नोमैग्निक ऑक्साइड है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है।
यह हैसमेनाइट खनिज के रूप में पाया जाता है। ये प्रकृति में किसके रूप में पाया जाता है? यह हैसमेनाइट खनिज के रूप में पाया जाता है। इसे मैग्नीज के किसी भी ऑक्साइड को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। अगर हम मैग्नीज के किसी भी ऑक्साइड को यहाँ पर हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक हम यहाँ पर गर्म कर लेते हैं तो हमको मैग्नीक ऑक्साइड मिल जाता है, यानी कि जिसका जो फॉर्मूला होता है Mn3O4 होता है। ठीक है, यह हल्के मतलब कि यह काले रंग का ऑक्साइड होता है और ये क्या होता है? काले रंग का ऑक्साइड होता है, ये ब्लैक होता है बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, जो बाइनरी कंपाउंड है हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड। जो मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड है यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4 और जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जो डिस्कस कर रहे हैं वो है MnO2। यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड, यहाँ पर जो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं कि इसे मैग्नीज सेकेंड नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं, इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसी है कि जो मैग्नीज सेकेंड नाइट्रेट होता है, मैग्नीज सेकेंड का मतलब होता है कि जो मैग्नीज सेकेंड यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है +2 और जो नाइट्रेट है, ठीक है, मैग्नीज सेकेंड नाइट्रेट यानी मैग्नीज नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अगर हम मैग्नीज नाइट्रेट को गर्म कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? मैग्नीज ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, और NO2 क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। ठीक है, यह प्रकृति में पाइरोलुसाइड के रूप में पाया जाता है और ये लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रकृति में पाइरोलुसाइड के रूप में पाया जाता है। और ये जो मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड है यह भी काले रंग का चूर्ण होता है जो कि जल में अविलय होता है। यह गर्म करने पर, अगर इसको हम गर्म करते हैं, जो मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड है, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो यह ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि MnO2 यहाँ पर हमने गर्म किया और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, जो बाइनरी कंपाउंड है। यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नीज 7th ऑक्साइड। मैग्नीज 7th ऑक्साइड, 7th का मतलब है +7, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की वो +7 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो Mn2O7 है, तो Mn2 जो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7। तो अब हम यहाँ पर इसका अध्ययन करने वाले हैं। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पर पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण डालने पर हमारे पास जो Mn2O7 की तेलीय बूंदें पृथक हो जाती हैं। अगर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है उस पर हम पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण डालें, पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण डालते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? मैग्नीज 7th ऑक्साइड मिल जाता है और वो भी तेलीय बूंदों के रूप में, यानी कि ये क्या कैसा होता है? तेलीय रूप में होता है, क्योंकि बूंद के रूप में क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास KMnO4 है, जो पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, जिसको इसके चूर्ण को हम किस में डाल रहे हैं? H2SO4 में डालेंगे तो हमको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा Mn2O7 और हम यहाँ पर जल क्या हो जाएगा? यानी कि वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैग्नीज ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, Mn2O7 की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पर देख लेते हैं। यह लाल भूरा तेलीय द्रव होता है। जैसे ही हमको तेलीय रूप में बूंदे मिलेंगी और यह लाल रंग की, हल्की हल्की लाल रंग की और भूरे रंग की यानी कि ब्राउनिश मिल जाएगी। ठीक है, यह 5.9 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक वाला तेलीय द्रव है, यानी कि जो इसका हिमांक होता है वह 5.9 यानी कि 5.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्फोट के साथ O2 रिलीज कर देता है। अगर हम इसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, मैग्नीज 7th ऑक्साइड को अगर हम 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलती है? ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे मिलती है यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारे पास मैग्नीज 7th ऑक्साइड है, जो मैग्नीज ऑक्साइड है, हम उसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्या कर रहे हैं? उसको गर्म कर रहे हैं तो हमको मिल जाती है ऑक्सीजन हमको मिल जाती है। ठीक है, यह जल में परमैंगनिक एसिड बनने के कारण बैंगनी रंग का विलयन देता है। यह क्या करता है कि अगर हम इसमें जल मिला दें तो ये बैंगनी कलर का रंग दे देगा, यानी कि विलयन बना लेगा बैंगनी कलर का। यह क्यों बनाता है बैंगनी कलर का? क्योंकि यह परमैंगनिक एसिड बना लेता है जल से क्रिया करके। यह जल से बहुत जल्दी क्रिया करके क्या बना लेता है? परमैंगनिक एसिड बना लेता है। यहाँ पर परमैंगनिक अम्ल लिखा हुआ है, परमैंगनिक एसिड यानी कि परमैंगनिक एसिड बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ परमैंगनिक एसिड बना लेता है। अब जैसे ही परमैंगनिक एसिड बनाता है, ठीक है, वैसे ही जो हमारा विलयन है उसका कलर कैसा हो जाता है? बैंगनी कलर का हो जाता है।
जो मैग्नीज एलिमेंट है वह मैग्नीज कार्बाइड भी बनाता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, यदि अगर हम मैग्नीज को कार्बन के साथ सीधे गर्म करते हैं तो मैग्नीज कार्बाइड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो बाइनरी कंपाउंड है ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है Mn3C, यानी कि जो मैग्नीज कार्बाइड है ये भी एक क्या है, बाइनरी कंपाउंड है। तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैग्नीज को कार्बन के साथ सीधे गर्म करने पर मैग्नीज कार्बाइड की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मैग्नीज है हमारे पास और सीधे हम कार्बन के साथ इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीज कार्बाइड बन जाता है। मैग्नीज कार्बाइड क्रिस्टलेट ठोस होता है, यह जल से क्रिया करके मीथेन बना देता है, यानी कि ये जल से क्रिया करके क्या बनाता है, मीथेन बना लेता है, जिससे कि यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीज कार्बाइड के हमने जल से रिएक्शन कराई, यानी कि H2O से हमने जैसे ही रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या बन जाता है, मीथेन गैस और हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैग्नीज के संकुल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीज के बारे में। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मैग्नीज सेकंड के एक संकुल, यानी कि मैग्नीज सेकंड के संकुल, मैग्नीज जो सेकंड आयन है जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेकंड है उसके संकुल यानी कि उसके कॉम्प्लेक्स कैसे कौन से होंगे और कैसे बनेंगे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो पहला कंपाउंड बनेगा उच्च चक्रण संकुल यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा यह है Mn सेकंड सबसे अधिक स्थायी होता है, यानी कि जो Mn सेकंड वाला होता है ये सबसे अधिक स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 3d5 में 3d जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ 1 1 1 1 और 1 यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। अधिकांश Mn सेकंड संकुल अष्टफल के होते हैं। जो अधिकांश जो Mn सेकंड के जितने भी संकुल यौगिक यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अष्टफल के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 कंपाउंड को यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये तीनों कंपाउंड्स क्या हैं, अष्टफल के हैं और यह क्या है, Mn सेकंड यानी मैग्नीज सेकंड के संकुल हैं। मैग्नीज के जो संकुल होते हैं अगर मैं एक एक को डिस्कस करूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में भी सबके बारे में डिटेल नहीं आती, क्योंकि क्या हो जाता है कि या तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है या फिर इसके बाइनरी कंपाउंड्स आ जाते हैं। अगर संकुल आते हैं तो वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि संकुल क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है कि मैग्नीज के +2 +3 +4 +5 +6 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्था में मुख्य संकुल उनके उप सहसंयोजन संख्या तथा ज्यामिति के साथ यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो यहाँ पर तालिका देख रहे हैं आप, यहाँ पर टेबल बनी हुई है कि एक खाने में है ऑक्सीकरण संख्या, दूसरे जो हमारे पास कॉलम है उसमें है उप सहसंयोजन संख्या, फिर उसके बाद ज्यामिति है और फिर उसके बाद जो है वो है एग्जाम्पल, यानी कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी ज्यामिति शो करेगा, यानी कि कौन सा जो कंपाउंड है हमारे पास जो संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हर एक कंपाउंड्स की ज्यामिति, उप सहसंयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Mn यानी कि मैग्नीज सेकंड की। तो जो मैग्नीज सेकंड है जो ऑक्सीकरण संख्या +2 शो करता है, जिसका उप सहसंयोजन संख्या होती है प्लस यहाँ पर 4 भी होती है, ठीक है, और इसकी जो होती है वो +6 भी होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो इसकी ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलक और समतल वर्गाकार और अष्टफल की भी होती है। जो समचतुष्फलक जो शो करते हैं कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं K2MnCl4, और जो समतल वर्गाकार जो ज्यामिति शो करते हैं वह एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यानी कि MnH2O का होल 4 SO4 × H2O, ये जो कंपाउंड है ये समतल वर्गाकार ज्यामिति शो करता है। बात कर लेते हैं अष्टफल की जो ज्यामिति शो करेंगे और जिनके उप सहसंयोजन संख्या होती है वह 6 होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं हम, जो एग्जाम्पल है MnH2O का होल 6 × ClO4 का होल 2, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है K4MnNCS का होल 6, ये जो हमारे पास कंपाउंड दिए हुए हैं ये दोनों कंपाउंड क्या करते हैं, अष्टफल की संरचना को शो करते हैं, यानी कि अष्टफल की ज्यामिति को शो करते हैं और इनका जो सहसंयोजन संख्या होती है वो 6 होती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स होते हैं जितने भी यहाँ पर ये तीनों दे रखे हैं ये सभी जो एग्जाम्पल है हमारे पास ये अष्टफल की ज्यामिति शो करते हैं और उप सहसंयोजन संख्या यहाँ पर इनकी होती है। बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण स्टेट +3 की, ठीक है। ऑक्सीकरण स्टेट जो ऑक्सीकरण अवस्था +3 है Mn आयन की, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उसकी उप सहसंयोजन संख्या वो 6 होती है और वह सारे के सारे क्या होते हैं, अष्टफल के होते हैं। अब यहाँ पर जो अष्टफल के हैं उनका जो एग्जाम्पल है K3MnCN का होल 6 यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो
K3MnCN का होल 6 ये एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल है K3MnC2O4 का होल 3। तो यहाँ पर जो दे रखा है कि जितनी ये दोनों कंपाउंड जो हैं, ये जो आयन्स है इनकी ऑक्सीकरण स्टेट है इसमें Mn की वो +3 है, और जो उपसहसंयोजन संख्या है वो 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर अष्टफलकीय है तो यह क्या होगी, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और यहाँ पर दे रखा है आपको मैग्नीज की जो यहाँ पर जो ये जितने भी जितने भी कंपाउंड्स है, असंकुल कंपाउंड्स, इनमें सभी में जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। और यहाँ पर ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, इनमें Mn की जो ये जो Mn है इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 है। अब चलते हैं +4 जो ऑक्सीकरण संख्या है उसकी तरफ। तो +4 ऑक्सीकरण संख्या जो Mn शो करता है उसमें उपसहसंयोजन संख्या होती है वो 6 होती है, और जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय होती है। देखिए यहाँ पर भी जो ज्यामिति है वो अष्टफलकीय है और सहसंयोजन संख्या वो भी 6 है, बट यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है वो डिफरेंट है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो है वो यहाँ पर चेंज है, जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या वो चेंज है। तो MnO2 जो इसका मेन एग्जाम्पल है, ठीक है, +4 आयन्स का, इनकी Mn+4 आयन है उसका जो मेन एग्जाम्पल है, जो इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो MnO2 है। ठीक है, बात कर लेते हैं +5, यानी कि जो Mn की जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हम उसकी बात कर लेते हैं। जो संयोजन संख्या होती है, जो संयोजन संख्या वो +4 होती है और समचतुष्फलकीय होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं, समचतुष्फलकीय होते हैं। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो K3MnO4 है, K3MnO4। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या +6 और ऑक्सीकरण संख्या +7 की। जो ऑक्सीकरण संख्या +6 यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, उसकी जो उपसहसंयोजन संख्या होती है वो 4 होती है, और ये जो स्ट्रक्चर शो करते हैं, यानी कि जो ज्यामिति शो करते हैं, ये समचतुष्फलक यहाँ पर शो होती है, यहाँ पर समचतुष्फलकीय यहाँ पर शो होती हैं। यहाँ पर जो है समचतुष्फलक संरचना शो करता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो K2MnO4 है। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर जो ऑक्सीकरण स्टेट है यहाँ पर Mn की वो +7 है, और जो उपसहसंयोजन संख्या है वो है 4, और यहाँ पर जो ज्यामिति है वो समचतुष्फलक है, यानी कि समचतुष्फलकीय है। और जो इसका मेन एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो मेन एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या जिस आयन की ऑक्सीकरण संख्या 6 है वो भी K2, यहाँ पर K2 और यहाँ पर K बना हुआ है, यहाँ पर धोखा नहीं खाना है। यहाँ पर जो K2MnO4 है तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 है, बट यहाँ पर जो +7 है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 है KMnO4 है, वह जो कंपाउंड बनेगा वो KMnO4 बनेगा। तो आई होप मैग्नीज के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल गई होगी। यहाँ पर हम BSc केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और यदि BSc की अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो विद नोट्स चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।